नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से रसखान के सवैये। आइए एक बार जान लेते हैं रसखान जी का संक्षिप्त परिचय। मुसलमान कृष्ण भक्त कवि रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था और इनका जन्म सन 1548 में हुआ था। इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ग्रहण की और ब्रजभूमि में जाकर रहने लगे। इनकी रचनाओं में सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उपलब्ध कृतियां हैं और रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। इनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। तो आइए शुरू करते हैं रसखान जी के सवैये। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तो इन पंक्तियों में कवि रसखान कृष्ण भूमि के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि अगले जन्म में उन्हें चाहे जिस रूप में जन्म मिले, पर मिले ब्रजभूमि में ही। तो रसखान जी आगे क्या कहते हैं कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर, मानुष हो तो वही रसखानी, कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। गांव के ग्वारन, ग्वारन मतलब ग्वालों के बीच में, बसों मतलब बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो वहां के ग्वालों के बीच में रहूं, ताकि मैं कृष्ण के साथ अपना समय बिता सकूं, उनके साथ अधिक से अधिक समय मुझे मिल जाए बिताने के लिए। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। नित मतलब हमेशा, धेनु मतलब गाय और मंझारन मतलब बीच में। तो वे कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं सदैव हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें चराने वाले तो कृष्ण ही होंगे। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन मतलब पत्थर और गिरी मतलब पर्वत, गोवर्धन पर्वत। जो कियो हरि छत्र, हरि छत्र मतलब जिसे हरि ने अर्थात श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था। पुरंदर, पुरंदर मतलब इंद्र, धारण मतलब धारण करना। कि यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, यदि किसी पत्थर का रूप लूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, उस गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो, और यदि पक्षी बनूं तो बसेरो करूं, बसेरा करूं, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो कालिंदी के तट पर जो कदम्ब का पेड़ है, तो कालिंदी के किनारे यानी कि यमुना तट पर जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डालियों पर ही मैं बसेरा करना चाहता हूँ। तो वे कहते हैं कि पत्थर बनने की स्थिति में वे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, और यदि पक्षी के रूप में जन्म मिले तो वे यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर रहना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रसखान जी प्रत्येक रूप में ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एकल धौत के धाम,
करील के कुंजन ऊपर वारों। तो यहाँ पर भी रसखान जी का कृष्ण भूमि के प्रति प्रेम प्रकट होता है। वे कहते हैं कि लकुटी लाठी और कामरिया मतलब कंबल, तिहुपुर तीनों लोक, पृथ्वी स्वर्ग और पाताल ये तीनों लोक, तजी डारो मतलब त्याग दूंगा, न्योछावर कर दूंगा। तो इस सवैये में रसखान का श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं के प्रति अनन्य समर्पण भाव प्रकट हुआ है। वे श्री कृष्ण की लाठी और काले कंबल पर या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। वे श्री कृष्ण की लाठी और काले कंबल पर तीनों लोगों का राज त्यागने को तैयार हैं। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारों की 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को वे नंद बाबा की गाय को चराने के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। नंद की गायों को चराने से प्राप्त आनंद पर, प्राप्त सुख पर वे 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को या 9 निधियों के लाभ को भुलाने के लिए तैयार हैं। बिसारो मतलब भुला देना। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि कभी इन आखिन सो इन आंखों से, तड़ाग मतलब तालाब, निहारो मतलब देखूंगा। वे कहते हैं कि वह दिन कब आएगा। कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो कि वह दिन कब आएगा जब वे अपनी आंखों से ब्रज के वन, तालाब और बगीचों को देख पाएंगे। कौटिक एक कलधौत के धाम, कौटिक मतलब करोड़ों, कलधौत के धाम मतलब महल, सोने के महल, चांदी के महल। करील के कुंजन ऊपर वारों, करील की झाड़ियों के ऊपर न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। वारों मतलब वारने, न्योछावर करने। तो वे कहते हैं कि वे तो उन कांटेदार झाड़ियों पर, करील की कांटेदार झाड़ियों पर करोड़ों सोने के महल न्योछावर कर सकते हैं जिनके समीप श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। तीसरा सवैया है मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लई लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो यहाँ पर एक गोपी दूसरी गोपी से, अर्थात एक गोपी अपनी सखी से बात करती है और कहती है कि वह मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, कि वह मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर के ऊपर रख लेगी, और गुंज की माला गले पहिरोंगी मतलब पहन लेगी, और वह गुंज, गुंज मतलब एक विशेष प्रकार का मोती, मोती जैसा दाना, जिसकी माला वह पहन लेगी। क्यों? क्योंकि वह माला बिल्कुल ऐसी है जैसी श्री कृष्ण जी पहनते थे। तो वह गुंज की माला गले में पहन लेगी। ओढ़ी पितंबर और पीले वस्त्र, पितंबर पीले वस्त्र ओढ़ लेगी, अर्थात पीले वस्त्र पहनकर। ले लकुटी और लाठी लेकर बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, लाठी लेकर वन वन, वन मतलब वन, जंगल जंगल, गोधन मतलब गायों के साथ, ग्वारिन ग्वालों के साथ, संग साथ, फिरोंगी फिरेंगी। तो एक गोपी दूसरी सखी से कहती है कि वह अपने सिर के ऊपर मोर पंख का मुकुट रख लेगी, गुंज की माला अपने गले में भी पहन लेगी, और पीले वस्त्र पहनकर और लाठी लेकर वह गायों और ग्वालों के संग जंगल जंगल वन वन फिरेगी। वह जंगल जंगल गायों के साथ जंगल जंगल घूमेगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो वह गोपी कहती है कि भाव तो वो ही, कि मुझे तो कृष्ण के सारे रूप अच्छे लगते हैं, मुझे श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो इसलिए तेरे कहे कि हे सखी, तेरे कहे से मैं सारे स्वांग करूंगी। स्वांग करूंगी मतलब भेष धारण करूंगी, मैं रूप धर लूंगी, जैसा श्री कृष्ण का रूप है, जैसा तुम मुझे चाहती हो कि मैं धरूं, ऐसा भेष मैं धारण कर लूंगी।
कि श्री कृष्ण के रूप मुझे अच्छे लगते हैं, तुम जो कहोगी वही रूप धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। लेकिन ये मुरली, मुरली मतलब बंसी, बांसुरी, मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण की, अधरान धरी अर्थात जिसे वे अपने अधरों पर धरते हैं। अधरान मतलब होठों पर, धरी मतलब रखते हैं, लगाते हैं। अधरा अधरों पर अर्थात होठों पर, न धरूंगी नहीं धरूंगी अर्थात नहीं लगाऊंगी या अपने होठों पर नहीं रखूंगी। वह कहती कि तुम जो कहोगी मैं सारे काम कर लूंगी। हे सखी, तुम जैसा चाहती हो वैसा हो जाएगा, मैं वैसा ही रूप धर लूंगी, वैसा ही वेश धारण कर लूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, ये बांसुरी श्री कृष्ण की बांसुरी, इसे मैं अपने होठों से बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। यह बांसुरी जिसे श्री कृष्ण अपने होठों से लगाते हैं, इसे मैं अपने होठों से बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वह उससे ईर्ष्या करती है। उसे वह बांसुरी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि श्री कृष्ण इस बांसुरी के कारण उससे दूर रहते हैं। चौथा सवैया है, काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजाए हैं, मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल ही कहो कितनो समझे है, मायरी व मुख की मुस्कानी समहारी न जय है न जय है न जय है। तो इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की मोहिनी मुस्कान और उनकी मुरली की धुन का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। और इसी कारण से एक गोपी कहती है कि काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजाए हैं। काननी मतलब कानों में। तो कहती है कि जब कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाना शुरू करेंगे, जब भी श्री कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाएंगे, तो वह अपने कानों में उंगली डालकर रखेगी, तो वह अपने कानों में उंगली डाल लेगी। मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। अटा मतलब अटारी, और गोधन, गोधन का अर्थ होता है गाय, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है एक प्रकार का लोकगीत। तो कहती है कि मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, कि फिर चाहे श्री कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत की धुन बजाते रहें, तो भी मुझ पर उसका असर नहीं पड़ेगा। टेरी कहूं सिगरे ब्रज लोगिनी, टेरी मतलब पुकार कर, सिगरे मतलब सभी, ब्रज लोगिनी ब्रज लोगों को, ब्रजवासियों को, काल ही को कितनों समझे है। तो कहती हैं कि हे गोकुल वासियों, हे ब्रजवासियों, मैं जोर जोर से पुकार कर कह रही हूं कि यदि किसी तरह कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई, तो सारे ब्रज के लोग कल मुझे चाहे जितना भी समझाएं, कितनों समझाए मतलब चाहे मुझे कितना भी समझाएं, मैं उनके पास खींची चली जाऊंगी। मायरी व मुख की मुस्कानी संहारी न जय है न जय है न जय है, कि हे माता, मायरी मतलब हे माता, उस मुख की मुस्कान अर्थात श्री कृष्ण की मोहिनी मुस्कान से मैं अपने हृदय को किसी भी तरह संभाल नहीं पाऊंगी। न जय है न जय है न जय है मतलब मैं संभाल नहीं पाऊंगी, संभाली नहीं जाती है, उनकी वो मोहिनी मुस्कान संभाली नहीं जाती। तो वह कहती है कि मुझे दोष न देना, क्योंकि मेरा हृदय कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान के आगे विवश हो जाता है, कृष्ण के जादू से बचा नहीं जा सकता। तो कल को आप मुझे कोई भी दोष न देना। तो प्यारे बच्चों, यह था रसखान के सवैयों का भावार्थ। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।